राजधानी जयपुर के जिस सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हुई, वो सड़क हादसा तो बुरा था ही, लेकिन उससे भी बुरी हरकत मौके पर हुई। और इसका खुलासा तब हुआ जब आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घायलों से मुलाकात की। इस दौरान ये पता चला कि घायल हुए एक व्यक्ति की परिस्थिति का बेहद ही गलत तरीके से फायदा उठाकर उसके साथ लूट कर दी गई। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसी घटनाएं होती रही है। अभी पिछले महीने ही नागौर जिले में भी ऐसी घटना हुई जब घायल महिला के पहने हुए जेवरात लूट लिए गए। लेकिन आज जो खुलासा हुआ है, पहले इसकी बात करते हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में घायलों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे। तब ट्रॉमा सेंटर में भर्ती गुजरात के निवासी घायल मनोज गोविंद व्यास ने पूर्व सीएम को यह बताया कि वो अपने 6 दोस्तों के साथ गुजरात से खाटू श्याम जी दर्शन करने के लिए गए थे। इस हादसे में सब कुछ इनका तहस नहस हो गया। 6 लोगों में से 2 लोगों की जान चली गई और 4 जने घायल हैं। आगे मनोज ने जो पूर्व मुख्यमंत्री को बताया वो बहुत ही शर्मनाक, पूरे राजस्थान के लिए शर्मनाक है। मनोज ने रुआ से होते हुए पूर्व सीएम को बताया कि हादसे के बाद मेरे साथ लूट हो गई। लोगों ने मौके का फायदा उठाकर उसका मोबाइल व पर्स चुरा लिया। मनोज के पैर व कमर में फ्रैक्चर है और प्लास्टर किया हुआ है। उसे आज एसएमएस अस्पताल से छुट्टी दे दी गई क्योंकि वो आगे का इलाज अपनी इच्छा से गुजरात के हॉस्पिटल में करवाएंगे। अब मनोज यहाँ से रवाना होते वक्त राजस्थान से अपने दिमाग में जो इमेज लेकर जाएगा राजस्थान की, वो कितनी हल्की इमेज होगी, इसके बारे में समझदार व्यक्ति समझ सकते हैं। जरा सी इस बात को सोचिए कि मनोज व उसके घायल साथियों के मन में राजस्थान की क्या तस्वीर आएगी। उनके मन में कितना गलत मैसेज गुलाबी नगरी जयपुर और राजस्थान के बारे में जाएगा। दुखद, बहुत ही दुखद ये बात है कि मनोज के साथ जो 6 जने थे उनमें से 2 की मौत हो गई और 4 घायल हैं। उस वक्त वो चीख पुकार कर रहे थे कि कोई उन्हें अस्पताल पहुंचा दे, कोई मदद कर दे। लेकिन वहां कुछ लोग ऐसे भी थे जो मदद के नाम पर लोगों के बटुए निकाल रहे थे। जरा सोचिए कि ये कितनी भयानक बात है, कितना बुरा समय आ चुका है कि लोग मौत पर भी पैसे कमा रहे हैं। हरमाड़ा के हादसों के दौरान घायल की मदद करने में दर्जनों लोग जुटे होंगे। जितना बड़ा वो हादसा था, जाहिर तौर पर रास्ते में चलते हुए या आसपास के लोगों ने लोगों की मदद की, तभी जाकर तो 13 लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा सका। केवल पुलिस प्रशासन के लिए बहुत जल्दी इतने लोगों को अस्पताल पहुंचाना संभव भी नहीं होता। आम लोगों ने मदद भी करी होगी, लेकिन उनमें से कुछ हल्के स्तर के भी लोग थे जिन्होंने घायलों की जान बचाने से ज्यादा जिनकी नजर उनके पैसों और मोबाइल पर थी। ये बहुत ही डरावना और शर्मनाक है। अब इसमें सरकार भी क्या करे? सरकार बटुआ और फोन तलाश कर सकती है, लेकिन ऐसे लोगों की मानसिकता कैसे कोई बदल सकता है? अब जो दूसरी घटना है वो है नागौर जिले की, जो अभी कुछ ही समय पहले हुई थी। नागौर जिले का चिकित्सा महकमा और पुलिस दोनों इस मैटर की खूब चर्चा कर रहे हैं और ये घटना भी उतनी ही डरावनी है, बल्कि उससे और ज्यादा डरावनी है। और इसको सुनोगे तो आपको लगेगा कि आज के समय में लोगों में दया का भाव और मानवता रत्ती भर भी नहीं बची है। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। लोग पैसे के पीछे भाग तो रहे हैं, लेकिन लोग ऐसे पैसे के पीछे भी भाग रहे हैं जिसमें लोगों की जान जा रही है, लोग मर रहे हैं। उसमें भी लोगों को यह दिखता है कि अगर कोई पैसा सोना चांदी पड़ा है तो वो अपने जेब में डाल ले। अब ये घटना हुई थी नागौर जिले के मेड़ता क्षेत्र के जसनगर के पास। 10 अक्टूबर को कंवरी देवी नामक 45 साल की महिला, जो कि झीटिया गांव की निवासी थी, और उनके साथ अभिषेक ककड़वा, जो एक बालक था, ये दोनों बाइक पर जा रहे थे। बालक क्या काफी बड़ा था ये बच्चा, और 45 साल की ये महिला थी। जब ये दोनों बाइक पर जा रहे थे तो 10 अक्टूबर को
भवाल माता मंदिर के पास इनका एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल असंतुलित हो गई और महिला कंवरी देवी और साथ में जो मौजूद अभिषेक है, ये दोनों घायल हो गए। अब इन दोनों घायलों को जसनगर के हॉस्पिटल ले जाया गया। जब कंवरी देवी को अस्पताल ले जाया गया तब उसने एक सोने का बोर, जो कि महिलाएं मारवाड़ में पहनती है, सुहाग की निशानी होती है, और एक टुसी, ये सब कुछ सोना उन्होंने पहना हुआ था। यहाँ जसनगर में इलाज के बाद कंवरी देवी को रेफर कर दिया। अब जब घायल कंवरी देवी को जब जसनगर अस्पताल ले जाया गया तब उसके सोना पहना हुआ था करीब 70 ग्राम, अलग अलग आभूषण पहने हुए थे। और जब रेफर किया अजमेर के लिए तब सोना नहीं था, तो किसी ने चोरी कर लिया। अब इसे लेकर कंवरी देवी के पिता जसवंताबाद के निवासी अमराराम जाट ने मुकदमा दर्ज करवाया। और यहाँ बहुत हैरान करने वाला एपिसोड इस मामले में हुआ। जब ये मुकदमा दर्ज हो गया तो फिर ये सोना मिल भी गया, और मिला भी जसनगर के उस राजकीय अस्पताल में। सोने का बोर, कॉलर और टूसी, ये जो लगभग 70 ग्राम के थे, ये वापस मिल गए। और वापस कैसे मिले, इसकी कहानी भी बहुत ही दिलचस्प है। और दिलचस्प क्या, इसके पीछे का भी कोई ना कोई राज है कि मुकदमा दर्ज हो गया, फटी होगी तो लाकर रख दिए और पुलिस के पास सूचना पहुंचा दी कि भाई ये मिल गया। तो जो जसनगर का सामुदायिक अस्पताल है वहां ये सोना मिल गया, जो एक रकड़ी जिसको बोर बोलते हैं, और कॉलर, लॉकेट, ये जो जितनी भी सामग्री थी करीब 30 ग्राम सोना था, जिसकी बाजार में कीमत 8 लाख रुपए। तो जब कंवरी देवी के पिता ने मुकदमा दर्ज करवाया तो वो सोना मिल गया उसी जसनगर के अस्पताल में, और जसनगर थाना पुलिस ने बरामद भी कर लिया। लेकिन चोरी किसने करी? कोई तो ऐसा व्यक्ति है ना जिसने ये चोरी करी। अब अस्पताल में ये चोरी हुई है, क्योंकि बरामदगी भी अस्पताल में ही हुई है, तो अस्पताल में कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने घायल महिला का इलाज होते वक्त, या जिस वक्त महिला का इलाज चल रहा था, वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी, उस वक्त ऐसी हरकत करी? अब देखिए दुनिया में कैसे कैसे लोग इस वक्त है कि घायलों का इलाज हो रहा है जिस वक्त, उस वक्त भी लोग चोरियां कर रहे हैं। और एक महिला का, जो महिला के सुहाग की निशानी होती है बोर, उसको भी उन्होंने उतार लिया। मतलब कितनी हल्के स्तर की घटनाएं हो रही है। वैसे ये जो मैं बता रहा हूं ये कोई पहली घटनाएं नहीं है कि समाज में अभी ऐसा होने लगा है। जिनके घरों में ट्रक या ट्रेलर है, या जिन लोगों के घरों में ट्रेलरों की या ट्रकों की दुर्घटनाएं हुई है, जिनके परिवार के नौजवान या परिवार का कोई सदस्य ट्रक चलाता है, या वो कभी घायल हुआ है, या परिवार में किसी की ट्रक हादसे में जान गई, उनको ये चीजें पता है। क्योंकि राजस्थान से बाहर जाते वक्त जब ट्रक चालकों के हादसे होते थे तो उनके पास जो रुपए होते थे वो लोग निकाल लेते थे, लेकिन वो घायलों को अस्पताल पहुंचा देते थे। ये उन लोगों को अच्छे से पता है जिनके घरों में ट्रक है या जो ट्रक के चालक है, उनको पता है कि कैसी घटनाएं दूसरे राज्यों में ज्यादा होती है, लेकिन वो कम से कम घायलों को अस्पताल तो पहुंचाते थे। यहाँ तो अस्पताल में ही चोरियां हो रही है। नागौर के जसनगर में जो घटना हुई वो बहुत शर्मनाक है। अब जेवर तो वापस मिल गए क्योंकि पिता ने मुकदमा करवा दिया, तो डर लगा होगा कि बेइज्जती होगी, समाज में बदनामी हो जाएगी, मौत आ जाएगी एक तरीके से, है ना, कि तुम तो इतने गए बीते हो कि एक महिला जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी, तुमने इसका सोना जेवरात चोरी कर लिए, उसमें भी और भी चोरी कर लिया जो सुहाग की निशानी होता है। तो डर के मारे, इज्जत के मारे वो वापस रख दिया उस सामुदायिक अस्पताल में जसनगर के। लेकिन अभी चोर का पता नहीं चला है। और इधर जयपुर वाली घटना में देखिए आप, जब वहां दर्जनों लोग खड़े थे, चीख पुकार मची हुई थी, 13 लोगों की मौत हो गई उस घटना में, 17-18 गाड़ियों को उस डंपर ने कुचल दिया। उस वक्त लोग कितनी संख्या में वहां खड़े होंगे, सैकड़ों की संख्या में लोग उस दृश्य को देखने के लिए, या घायल या पुलिस, इतना सब कुछ वहां था, फिर भी लोगों ने चोरी कर ली। बताइए, लोगों को डर ही नहीं लग रहा। तो ये कह सकते हैं कि सामाजिक स्तर बड़ा कम हुआ है। ये अब इन चीज़ों का यही समझ निकलती है कि सोसाइटी में, या जो पहले एक लेगेसी होती थी लोगों में, मानवता, मानवीय दृष्टिकोण होता था, लोग इज्जत से डरते थे, लोगों में दया के भाव थे,
वो बहुत कम हो गए या ख़त्म हो गए एक तरीके से, और लोग डरते भी नहीं हैं कि अगर पता चलेगा तो क्या रिजल्ट निकलेगा। लोग ना तो नतीजों से डर रहे हैं, ना लोग इस बात की परवाह कर रहे हैं कि जाने जा रही है, और लोग जो घायल हैं, जिनके पैर टूटे हुए हैं, जिनके शरीर से खून बह रहा है, जो चिल्ला रहे हैं, उनके ही लोग पैसे निकाल रहे हैं। जसवंताबाद की जो महिला थी कंवरी देवी, जिनके पिता ने मुकदमा करवाया, वो घायल हालत में थी। इलाज करने की बजाय या इलाज के दौरान उनका 70 ग्राम सोना निकाल लिया, और इधर जयपुर में बटुए निकाल लिए। अब पता नहीं जयपुर में कितने लोगों के साथ ये घटना हुई होगी। अब एक पीड़ित ने तो पूर्व सीएम के साथ जब बातचीत हुई उनकी, तो लगा होगा कि ये पूर्व मुख्यमंत्री है, मैं इनको ये बात बता देता हूँ। तो 13 घायल है कुल उसमें, तो उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को, मनोज ने ये बात बताई, जो कि गुजरात के निवासी है, खाटू श्याम जी दर्शन करने आए थे। अब गुजरात के उस परिवार के मन में, या उन 6 लोगों से जुड़े हुए जितने भी लोग उनसे मिलेंगे, 2 की तो मौत हो गई, 4 घायल है, उन सब के दिमाग में राजस्थान को लेकर कितनी गलत तस्वीर आएगी, वो भी एक आध लोगों की वजह से। तो ये बहुत ही शर्मनाक हालात एक तरीके से है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देवें। नमस्कार।